आज हम शुरू करते हैं अध्याय 2 मानव जनन। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी की जो बुक है उसको आप लेके साथ में बैठिए तथा एक पेंसिल लेके अंडरलाइन करते चलिए कि ये क्या होते हैं। अब हम शुरू करते हैं मानव जनन तंत्र, जो कि एनसीईआरटी की बुक है, अध्याय 2। ठीक है, मानव जनन तंत्र हमको पढ़ना क्या है, ओवरव्यू देख लेते हैं। पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, आतरचक यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, निषेचन एवं अंतरोपण, सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्धस्राव। अब हम बात करते हैं मानव जनन। जैसा आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी यानी बच्चे देने वाला। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना यानी युग्मक यानी जायगोट की रचना, अर्थात पुरुषों में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणुओं का बनना को क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, वीर्यसेचन और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन यानी निषेचन, जिसके कारण युग्मनज का निर्माण शामिल है। जिसके बाद कोरकपुटी की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, जिसको बोलते हैं अंतरोपण। भ्रूणीय परिवर्धन यानी गर्भावधि और शिशु के जन्म यानी प्रसव की क्रियाएं घटित होती हैं। आपने पढ़ा है जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात संपन्न होती हैं। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। मतलब जब हम लोग की मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होती है तब अंडाणु का हमारे शरीर में फॉर्मेशन नहीं होता है। आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। उसके पहले हम चर्चा करेंगे पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र क्या होते हैं? पुरुष जनन तंत्र स्थित कहाँ होते हैं? पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणीय क्षेत्र में अवस्थित होता है, यानी पेल्विस रीजन, जो हमारा कमर का पार्ट होता है वहाँ पे स्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा क्या कहता है? पुरुष जनन के अंतर्गत एक जोड़ा वृषण, सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियाँ तथा बाह्य जननेंद्रियाँ शामिल होती हैं। अब शरीर में वृषण कहाँ पे होता है? शरीर में वृषण हमेशा उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होते हैं। जो वृषण होते हैं मतलब एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, उसी के अंदर हमारा वृषण स्थित होता है। वृषणों के तापमान यानी शरीर के तापमान से कितना कम होना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है। मतलब इसलिए स्क्रोटम शरीर के बाहर होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वृषण का तापमान होना चाहिए 35, ऐसे करके 35 मतलब यानी 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए बॉडी के तापमान से, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होता है। अगर हमारे स्क्रोटम यानी टेस्टिस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो शुक्राणु का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो शुक्राणु जनन के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार कैसा होता है? अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई आपको इसमें याद रखना है। क्या लंबाई कितनी होती है वृषण की? 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। किसकी? एक वृषण की। प्रत्येक वृषण जो होता है सघन आवरण से ढका रहता है। कैसे ढका रहता है? वृषण एक सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? एक वृषण में 250 कक्ष होते हैं, जिसे वृषण पालिका यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। आपको इसमें याद रखना है कि कितने वृषण पालिकाएँ होती हैं, यानी 250। इनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। मतलब वृषण पालिका के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं उसके अंदर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं यानी क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। शुक्राणु कहाँ पे पैदा किए जाते हैं? वृषण के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होती हैं? शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जिसमें क्या पैदा होते हैं? शुक्राणु। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्त्रित होता है, जिसमें नर जर्म कोशिकाएं, जिसको शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया यानी
जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है उसके अंदर 2 सेल होती हैं जिसको बोलते हैं नर्मजन्म कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं। अब नर जन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या निर्माण करेंगी, शुक्राणुओं का, ठीक है। और जबकि सर्टोली कोशिकाएं जन्म कोशिकाओं को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। और शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अंतराली अवकाश, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं यानी इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन यानी एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती है। उसके बाद अगर हम लोग पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत क्या क्या कोशिकाएं होती हैं, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं यानी रेटिटेस्टिस, शुक्रवाहिकाएं यानी वॉस एफ्रेंसिया, अधिवृषण इपिडिडाइमिस तथा शुक्रवाहक वास डिफरेंस होते हैं। अब देखिए फिगर दिया, अंतराली कोशिकाएं, शुक्रजनन, शुक्राणु, सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है। शुक्रजनक नलिकाओं के मतलब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से उसकी काट दी गई, टीएस काट, और उसमें जो हम लोग पढ़े थे अभी स्पर्मेटोगोनिया जो क्या फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म का। एंड सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, सर्टोली कोशिकाएं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको, स्पर्मेटोगोनिया को यानी शुक्राणु को जीवित रहने के लिए। और अंतराली कोशिकाएं क्या करती हैं, एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वृषण की जो शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से कहाँ खुलती हैं, शुक्रवाहिकों में खुलती हैं। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है, अधिवृषण रेटिटेस्टिस में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण के पक्ष स्तर पर स्थित होती है। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है, जिसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न यानी पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख यानी यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं। शिश्न पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो शिश्न के उद्घर्षण या उठान यानी इरेक्शन में सहायता प्रदान कर वीर्य सेचन को सुगम बनाता है। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग शिश्न मुंड कहलाता है। शिश्न मुंड यानी ग्लांस पेनिस, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रछद यानी फोर स्किन कहते हैं। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा क्या आता है, शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बोयूथ्रल ग्रंथियां शामिल होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रिय सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रक्टोज यानी फल, शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बोयूथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शिश्न में स्नेहन लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होता है।